हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेक्टर अलजेब्रा। देखिए वेक्टर अलजेब्रा एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 है। ओके, हम लोग आज इसको डीपली डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 है। रिमेनिंग वीडियोस आपको आई बटन प्रेस करने पे मिल जाएंगी। ओके, फर्दर मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा में हमें क्या डिस्कस करना है वो हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट वन आप बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हैं, स्केलर क्वांटिटीज। सेकंड वन वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज, व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज, उनको हम लोग डीप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कैसे उनको ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, क्या मल्टीप्लीकेशन होता है वेक्टर क्वांटिटीज का, वही सब हमें आज डिस्कस करना है। ओके, सबसे पहले बात आती है स्केलर क्वांटिटीज, राइट। तो ये स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? द क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, राइट। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाएंगी? आपकी स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी आप फर्दर पढ़ते आ रहे हैं, क्लियर है। तो अगर आपसे कहा जाए कि बताओ भाई स्केलर क्वांटिटीज क्या है, स्केलर क्वांटिटीज, राइट, तो आप कहेंगे ऐसी क्वांटिटी जिसके पास ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, वो क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी होंगी। तो आपसे पूछ लिया जाए एग्जांपल बताओ, आप कहोगे सर ये मास हो गया हमारा, है ना, मास हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया, ठीक। तो इस तरह के जो क्वांटिटीज हैं वो आपकी स्केलर क्वांटिटीज होंगी। अब इनके पास देखिए कोई भी डायरेक्शन नहीं इन्वॉल्व है, राइट। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है हमारी? वेक्टर क्वांटिटीज, सो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड तो हो ही, मतलब वो स्केलर तो हो ही, साथ ही साथ उनके पास डायरेक्शन भी हो, कोई भी डायरेक्शन इन्वॉल्व हो। जैसे मैंने कहा कि आप इस व्हाइट बोर्ड पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करो, ठीक। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आएगा कि सर हम किस डायरेक्शन में अप्लाई करें, है ना, फोर्स इस साइड अप्लाई करें या हम उधर से इस तरह प्रेस करें इसको, या फिर इस साइड से इधर लगाएं, या इस वॉल के पीछे से, है ना, व्हाइट बोर्ड के पीछे से आउटसाइड फोर्स अप्लाई करें। दैट मीन्स कि क्वांटिटी के साथ साथ उसको डिफाइंड करने के लिए हमें डायरेक्शन का बताना नेसेसरी हो, ठीक। वो क्वांटिटीज आपकी कहलाएंगी वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, हमें यही चैप्टर 10 में पढ़ना है, क्लियर। तो वेक्टर क्वांटिटी में हम जैसे अभी बात की है फोर्स की, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो गया, है ना। और डिस्प्लेसमेंट की मैंने बात कर दी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है भाई। टॉर्क हो गया, तो टॉर्क कह लीजिए। इस तरह की क्वांटिटी दैट वो आप समझ रहे हैं, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको डायरेक्शन की नीड हो, साथ ही साथ उसका मैग्नीट्यूड तो हो ही, वो क्वांटिटी कहलाएंगी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है, स्केलर क्वांटिटी आप समझ गए, वेक्टर क्वांटिटी आप समझ गए। तो क्या अब आपको अगर बहुत सी क्वांटिटीज एक साथ मिक्स करके दे दी जाए और कहा जाए कि आइडेंटिफाई करो इसमें से कि कौन वेक्टर क्वांटिटी है और कौन स्केलर क्वांटिटी है, तो बहुत इजी होगा आपके लिए। देखो, जिसके लिए जो भी क्वांटिटी आपके पास हो, जैसे मास, अब आप उससे क्वेश्चन कर दो मास, क्या मास को डिफाइन करने के लिए हम आपसे कहें कि हमें 2 kg पोटैटो चाहिए, ठीक है, मैंने कहा आपसे 2 kg पोटैटो चाहिए, तो क्या आप पूछोगे कि सर किस डायरेक्शन में चाहिए? नहीं ना। दैट मीन्स कि पोटैटो को एक्सप्रेस करने के लिए, उसके वेट को एक्सप्रेस करने के लिए, उसके मास को एक्सप्रेस करने के लिए, ओके, हमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं, क्लियर। लेकिन मैं कहता अभी क्या करो, इसको मतलब कोई एक मार्कर है, ये मैंने कहा इसको डिस्प्लेस करना है, इसको उठा करके रखो, तो आपका उधर से क्वेश्चन आएगा कि सर कहाँ रखें, राइट। इसका मतलब कि इसको डिस्प्लेस करने के लिए हमें डायरेक्शन बताना ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। एनसीईआरटी में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें बहुत से क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं कि आप उनको सेपरेट करिए, कौन सा स्केलर है और कौन सा स्केलर वेक्टर है, क्लियर। तो ये आप बता लोगे। नाउ फिर बात आती है कि वेक्टर क्वांटिटीज को हम कैसे
रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, क्लियर है? स्केलर क्वांटिटी में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को, उनको समझते हैं। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है भाई। तो रिप्रेजेंटेशन में क्या, जैसे वेक्टर क्वांटिटी थी, मैंने कहा ये फोर्स है, ओके, और फोर्स F से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने यहां पर F ही लिख लिया, ये F लिख लिया, ओके। अब फोर्स क्या था, ये एक वेक्टर क्वांटिटी था, क्लियर है? अभी बताया था आपको। अब अगर ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड, तो ये F खुद हो गया, F न्यूटन, क्लियर। अब आपसे कहा जाए कि इसकी डायरेक्शन भी तो बताओ, तो आप कुछ नहीं, इसके ऊपर एक ऐसे एरो मार्क कर देंगे, ठीक, और एरो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट होगी। कोई भी बच्चा इस तरह से एरो मार्क नहीं करेगा, क्लियर। जब भी हम वेक्टर की बात कर रहे होंगे, कोई भी वेक्टर है उसके ऊपर हम एरो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट लगाएंगे, ठीक, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अच्छा, ओके, इसको हम इस सिंबल को लगाने पर ये मान लिया जाता है कि जो आपने ये क्वांटिटी लिखी है वो कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को लिख करके उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। और कैसे एरो लगाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। यहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये इधर एरो एक्सटेंडेबल है, इधर बढ़ सकती है, क्लियर। तो इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे इसके मैग्नीट्यूड की, ठीक। मान लीजिए ये वेक्टर था F वेक्टर हो गया, यानी फोर्स वेक्टर आपको ऐसे दिया हुआ है। हम आपसे कहें कि बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को आप क्या करोगे, इस तरह से F, ये F क्या है, F एरो लगा दिया, दैट मीन्स कि F वेक्टर, ये हो गया F वेक्टर। हमें मैग्नीट्यूड बताना है तो आप सिंपल सा ये इसका मॉडुलस ले लेंगे, ठीक। तो मैग्नीट्यूड में अब यहां पर इसकी डायरेक्शन खत्म हो जाएगी, ये सिर्फ बताएगा इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर हो रहा होगा आई थिंक आपको, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे वेक्टर क्वांटिटी का, ये बात हो गई। नाउ अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में वेरी फर्स्ट वेक्टर नल वेक्टर, क्लियर। तो हम लोग नल वेक्टर को समझते हैं, बहुत पेशेंस रख करके आपको पढ़ना है, बहुत ध्यान से सुनना है, एक एक चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। वेक्टर चैप्टर आपको अच्छे से आ गया तो 3D चैप्टर समझ लीजिए कहीं नहीं गया, ओके। बहुत सिंपल दोनों चैप्टर हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो दोनों ही ये स्किप हो जाएंगे, ठीक। कहीं ना कहीं आपको 100 यानी 80 आउट ऑफ 80, 100% दैट मीन्स, है ना, स्कोर करने में प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, बात कर रहे थे हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, फर्स्ट वन मैंने बोला कि फर्स्ट वेक्टर होता है नल वेक्टर, ओके, नल वेक्टर। इसको हम जीरो वेक्टर भी कह देते हैं, ओके, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर, ओके। नल एंड जीरो आपको इस टर्म से ही क्लियर हो रहा होगा, क्या, कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, नल हो, ठीक, वो वेक्टर क्या कहलाएगा, आपका नल वेक्टर कहलाएगा या जीरो वेक्टर कहलाएगा। द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज नोन एज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, ओके। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा ए वेक्टर है और ए वेक्टर है क्या, जीरो, इसका मैग्नीट्यूड, तो आप लिखोगे जीरो और उस पे इस तरह हम एरो मार्क कर देंगे। एरो मार्क क्यों किया, क्योंकि ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इसलिए जीरो वेक्टर हमने लगा दिया। अच्छा, अब आपसे कहा गया मैग्नीट्यूड इसका क्या हो, तो आपने कहा कि जीरो है, ठीक। फिर कभी कभी आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है, बताओ ये जो नल वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, यानी इसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं। अगर मैग्नीट्यूड ही नहीं तो ये एक डॉट होगा, ठीक। आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा डॉट बना देता हूं,
लेकिन होगा क्या, ये बहुत ही स्मॉलर, जिसका मैग्नीट्यूड फाइंड ही ना किया जा सके। तो इसका अगर आप मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड कर सकते तो भाई इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक, तो ऑप्शन में अगर मान लीजिए एमसीक्यू आ रहा है, अ नल वेक्टर हैविंग 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, 100 डायरेक्शन, ठीक ऐसे, तो आप क्या किस पे टिक कर देंगे, हैविंग नो डायरेक्शन। ओके, यानी इस नल वेक्टर में कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। अब दूसरा एक चीज और ऐसे पूछ सकता है, अ नल वेक्टर हैविंग 2 डायरेक्शन, 5 डायरेक्शन, 100 डायरेक्शन, इनफाइनाइट डायरेक्शन। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या है, इनफाइनाइट डायरेक्शन और 0 डायरेक्शन तो है ही नहीं। उस केस में आप इस नल वेक्टर की इनफाइनाइट डायरेक्शन पे टिक करेंगे। क्यों, क्योंकि इस डॉट पॉइंट, इस पॉइंट की इधर भी डायरेक्शन हो सकती थी, इधर भी हो सकती थी, इधर भी हो सकती थी, इधर भी हो सकती थी, इधर कहीं भी इसकी डायरेक्शन हो सकती थी। दैट मीन्स कि इस पॉइंट की फिर इनफाइनाइट डायरेक्शन हो जाएंगी। ओके, अब ये 2 क्वेश्चन एक साथ कभी नहीं आएंगे एग्जाम में, कि वो ऑप्शन में आपको नल वेक्टर भी देगा और साथ ही नो डायरेक्शन भी देगा और इनफाइनाइट डायरेक्शन भी देगा, ऐसा ऑप्शन में नहीं देगा। ओके, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन वो, है ना। बात समझ गए होंगे। अगर नो डायरेक्शन का ऑप्शन है आपको तो वो टिक करना है, और अगर ऑप्शन में नो डायरेक्शन नहीं है, उसमें कहीं इनफाइनाइट डायरेक्शन है, तो आप इनफाइनाइट डायरेक्शन पे टिक करेंगे। क्लियर हो गया, तो नल वेक्टर क्लियर। अ वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड इज नोन एज नल वेक्टर और 0 वेक्टर। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन की बात हमने कर ली और ये इस तरह से आपने पढ़ लिया। ठीक, अब नल वेक्टर के बाद में हमें पढ़ना है सेकंड वन, यूनिट वेक्टर। ओके भाई, ऐसा वेक्टर था जिसमें कुछ मैग्नीट्यूड था ही नहीं। अब हमें पढ़ना है साहब यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये यूनिट वेक्टर क्या है इसको समझते हैं। यूनिट वेक्टर, अब एक ये ऐसा वेक्टर है यूनिट वेक्टर, भाई यूनिट मतलब क्या, 1, यूनिटी मींस 1 होता है। अ वेक्टर हैविंग यूनिटी मैग्नीट्यूड। ठीक, अ वेक्टर हैविंग यूनिटी मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो, यानी 1 हो, उस वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर हो, तो यूनिट वेक्टर को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। मान लीजिए ए कोई वेक्टर है और जो कि कैसा है, यूनिट वेक्टर, तो आप लिखोगे ए कैप, जहां पर ये क्या है सिंबल, ये सॉरी गंदा हो गया, ये सिंबल है हमारा कैप का। ठीक, इसको कैप ही रीड करते हैं। इसको क्या रीड करोगे आप, ये ऐसे लिखा तो आप क्या रीड करोगे, ए कैप। और ए कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिटी। अगर इसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करने जाएंगे तो क्या होगा, ये है, आपको बताया था मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए यहाँ पर मॉडुलस लगा दीजिए, तो ये हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। बात क्लियर है। ठीक, तो ऐसा वेक्टर जिसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करो वो क्या है, 1 आए, तो वेक्टर हमारा कहलाता है यूनिट वेक्टर। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं। मान लीजिए हमें कोई एक वेक्टर दिया है, ठीक, मान लीजिए हमें कोई एक वेक्टर दिया है बी वेक्टर, इस तरह से डिफाइन है, ये कोई वेक्टर है, एनी वेक्टर। ओके, हमने मान लिया ये एनी वेक्टर। अब आपसे मैंने कहा फाइंड करो इस एनी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो आप क्या करोगे, सिंपली इस बी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे, ये वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक, तो हमेशा क्या मिल जाता है आपको, उसी का यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ठीक, अ वेक्टर विच इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इटसेल्फ, देन द यूनिट वेक्टर विल ऑब्टेन। ठीक, किसी भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। बात क्लियर हो गई। तो ये बात रही हमारी यूनिट वेक्टर की। नाउ अब हम बात करते हैं आपसे लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स की। ठीक है, तो लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, इनको जरा हम समझते हैं। क्लियर, इतना समझ गए तो मैं इसको हटा रहा हूं। देखिएगा, लाइक और अनलाइक वेक्टर, जो भी चीज आपको नोट करनी है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, ठीक, फिर नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, डेफिनेशंस मैं डिस्कस कर ले रहा हूं क्योंकि बुक में आपको मिल ही जाएंगी। क्लियर,
नेक्स्ट वन हमें देखना है लाइक वेक्टर, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। ओके, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, ये क्या है इसको समझते हैं। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, तो भाई लाइक वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ठीक, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, वो वेक्टर कहलाएंगे लाइक वेक्टर। और अनलाइक वेक्टर क्या होंगे, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होंगी। ठीक, द वेक्टर्स हैविंग एक सेम डायरेक्शन इज नोन एज लाइक वेक्टर एंड द वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, ठीक, वो वेक्टर आपके क्या कहलाएंगे, अनलाइक वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, तो अनलाइक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक वेक्टर को। मैंने कहा लेट टू वेक्टर्स आर, लेट टू वेक्टर्स आर, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर मैंने बी वेक्टर कंसीडर किया। फर्स्ट केस मैंने कहा ये दो लाइक वेक्टर है। अब जब लाइक वेक्टर होंगे तो इनकी डायरेक्शन, ये एक वेक्टर ए जा रहा होगा ऐसे, ये ए वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर जो होगा बी वेक्टर वो इसी की डायरेक्शन में इस तरह से होगा। ठीक, दोनों की सेम डायरेक्शन है। ओके, सेकंड केस अगर ये हमें बताना है अनलाइक वेक्टर, तो भाई इन अनलाइक वेक्टर्स का क्या, एक वेक्टर ये ए वेक्टर होगा जो कि इस तरह से जा रहा होगा, दूसरा वेक्टर बी जिसको हमने अपोजिट डायरेक्शन ले लिया। ठीक है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन हो गई। क्लियर, तो ये वेक्टर आपके क्या कहलाएंगे, अनलाइक वेक्टर कहलाएंगे। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक, चलिए भाई, लाइक समझ गए आप, लाइक वेक्टर समझ गए और अनलाइक वेक्टर समझ गए। ओके, नाउ अब हम समझते हैं कौन से वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स। क्लियर, इक्वल वेक्टर्स, वो वेक्टर्स कौन से होते हैं उनको समझते हैं। राइट, इक्वल वेक्टर्स। अच्छा, इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, हमें नेम से क्लियर हो जा रहा है, ऐसे वेक्टर जो इक्वल होंगे। अच्छा, इक्वल किस में होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इक्वल इन डायरेक्शन। ठीक, नेक्स्ट जो वेक्टर है वो क्या है, इक्वल वेक्टर्स। ओके, तो ये कौन से वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर्स आर द वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। ओके, ऐसे वेक्टर जिनके पास डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो, तो वो कहलाएंगे आपके इक्वल वेक्टर। हमने अगेन टू वेक्टर लेट कर लिया, एक ए वेक्टर दूसरा बी वेक्टर, और अगर ये इक्वल वेक्टर हैं तो आप इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, और दूसरी ये एक वेक्टर बी वेक्टर है। ठीक है, जहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है, इक्वल एज वेल एज सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो इस केस में हम इसको लिखेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ध्यान रहे, जब ये इक्वल वेक्टर होते हैं तभी आप ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर लिख सकते हो, अदरवाइज इसको आप नहीं लिख सकते। क्लियर, आई थिंक ये भी बात समझ में आ गई होगी आपको, इक्वल वेक्टर क्या होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन हम अगले टाइप की बात करते हैं, जो कि क्या है, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। ठीक, नेक्स्ट टाइप इज कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। क्लियर है, जहां भी पॉइंट में किसी भी दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वन हमें देखना है, विच वन, कोलिनियर। ओके, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है भाई, तो देखिए कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं। ओके, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स ये क्या होंगे। ठीक है, तो भाई कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर इन विच बोल सकते हैं डायरेक्शन आर सेम एंड अपोजिट। ऐसे वेक्टर्स जिनमें डायरेक्शन क्या होगी, हमारी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी या अपोजिट होगी। क्लियर, समझिएगा, कोलिनियर हमारे कैसे, एक सेकंड में, हाँ, वेक्टर्स हैविंग सेम सेंस, सेम और पैरेलल सपोर्ट आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। मतलब सेम और पैरेलल सपोर्ट हो उनका, बात समझिएगा। जैसे हमने कहा, जैसे लाइक और अनलाइक वेक्टर थे, बिल्कुल एज इट इज कोलिनियर वेक्टर। एक वेक्टर मैंने ये बना दिया ए वेक्टर, और दूसरा मैंने ऐसे बना दिया ये बी वेक्टर। अब देखिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर है। क्लियर, इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो क्या है,
इक्वल है, एंगल सेम है, राइट। हाँ, मैग्नीट्यूड इसका वेरी कर रहा है, क्लियर है, ये इतना छोटा सा दिख रहा है और ये और एक्सटेंड हो रहा है। तो यहां से आप कह सकते हो a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी और पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर। अगर दो वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल या फिर इक्वल है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। यहां पर लैम्डा की वैल्यू नॉन जीरो रियल नंबर होगी, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हमारी नॉन जीरो रियल नंबर होगी। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाएगी बस, लेकिन होगा वो कोलिनियर है, क्लियर है। डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन एंगल सेम बनना होगा। सेम इन द सेंस अभी 0 डिग्री है तो उस केस में 180 हो जाएगा, ठीक। 0 और 180 होना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं हो, अगर और दूसरा कुछ ना हो, ओके ना। तो ये वेक्टर आपके कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। आई थिंक यही बात क्लियर हो गई होगी। नाउ अब हम समझते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, ओके। तो ये को इनिशियल वेक्टर्स क्या है? को इनिशियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ऐसे वेक्टर्स या क्या बोलते हैं उनको, को इनिशियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर इन विच all the vectors are starting from the same point, क्लियर। तो वो वेक्टर्स आपके क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर। बात क्लियर है, को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ये मैंने एक वेक्टर ले लिया ए वेक्टर, सपोज मैंने एक और वेक्टर ले लिया बी वेक्टर, ये एक और वेक्टर इस डायरेक्शन में ले लिया सी वेक्टर। तो इस टाइप से जो वेक्टर्स निकले हुए हैं वो क्या होंगे, को इनिशियल। वाई, क्यों को इनिशियल होंगे? क्योंकि इन सभी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। बात क्लियर हो गई होगी। नाउ फिर इसके बाद आता है को टर्मिनस वेक्टर्स, ओके। अब को टर्मिनस वेक्टर्स क्या होंगे? तो भाई इसका जस्ट अपोजिट, को टर्मिनस वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका क्या हो, जिनका एंडिंग पॉइंट सेम हो, क्लियर। ऐसे वेक्टर जिन सभी वेक्टर्स का एंडिंग पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, वो कहलाएंगे आपके को टर्मिनस वेक्टर, ओके ना। मैं लिखता हूं यहां पर को टर्मिनस वेक्टर, ओके। को टर्मिनस वेक्टर, सपोज ये ए वेक्टर है कोई भी, और ये हमने बी वेक्टर कंसीडर किया, एक ऐसे सी वेक्टर जा रहा है और ये डी वेक्टर हमने ले लिया, ठीक। तो यहां पर ये जो मीट कर रहा है, ये ए बी और सी डी, ये सभी वेक्टर्स क्या कहलाएंगे आपके, को टर्मिनस वेक्टर कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये सभी ओ पॉइंट पर आकर के मीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी का एंडिंग पॉइंट क्या हो गया, एक हो गया, सेम हो गया ये, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर। आई होप ये भी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ओके, उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं को प्लेनर वेक्टर्स, ओके। को प्लेनर वेक्टर्स ये क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। मैं इसको हटा दूं, अब को प्लेनर वेक्टर की बारी है, उसको समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम लोग फिर और इसके डिटेल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, ठीक है। नाउ को प्लेनर वेक्टर क्या है, को प्लेनर वेक्टर्स, ओके। तो को प्लेनर वेक्टर्स क्या है? नहीं, को प्लेनर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर, हाँ एक सेकंड में पढ़ लेता हूं। को प्लेनर वेक्टर, a system of vector is said to be coplanar if their supports are parallel to the same plane। इन्होंने क्या बोला कि को प्लेनर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो किसी सरफेस के, किसी प्लेन के क्या हो, पैरेलल। मैंने कहा एक वेक्टर ये ड्रॉ है, दूसरा एक वेक्टर मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, क्लियर। अब देखिए ये जो वेक्टर है दूसरा ये वेक्टर है, हमने इसको ड्रॉ किया है सरफेस पे, तो क्या ये दो वेक्टर सरफेस के पैरेलल नहीं हुए? आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मान लीजिए ये वेक्टर स्पेस में है, ऐसे बाहर, ऐसे है बाहर, इस तरह से, इस तरह से, तो क्या ये जो व्हाइट बोर्ड है उसके ये दो मार्कर हमारे पैरेलल नहीं हुए? ठीक,
ओके, तो इस तरह से ये हमारे क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर। और दूसरी बात, दूसरा सिंपल सा आप लॉजिक समझिए, ऐसे सभी वेक्टर्स कोप्लेनर कहलाएंगे जब वो वेक्टर किसी पर्टिकुलर सरफेस पे लाई कर रहे होंगे। दैट्स इट। कोप्लेनर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन। ठीक, एक ही प्लेन पर लाई करने वाले सभी वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। क्लियर है? फिर बात आती है नेगेटिव वेक्टर की। ओके, ये तो कोप्लेनर हो गया। अब बात आती है नेगेटिव वेक्टर। ओके, तो ये नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? मान लीजिए ए वेक्टर है हमारा और इसकी डायरेक्शन ये है, इस तरह से ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? बस इसकी डायरेक्शन में अपोजिट कर लो आप, ये हो गया माइनस ए वेक्टर। ठीक, हम डायरेक्शन को चेंज कर देंगे विदाउट अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड, वो क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर होगा। ठीक, ओके, तो ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन अपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो, तो वेक्टर क्या कहलाएगा आपका? नेगेटिव वेक्टर। आई थिंक ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात आती है फ्री वेक्टर की। ठीक है, हाँ, तो ये फ्री वेक्टर क्या होता है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो ये फ्री वेक्टर क्या है? कोप्लेनर आपने समझ लिया, सारे वेक्टर समझ लिए। अब एक छोटा सा पॉइंट है, फ्री वेक्टर्स या फ्री वेक्टर। ठीक है ना, तो भाई फ्री वेक्टर क्या है? देखो इसमें लिखा है, द वेक्टर ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ वेक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन and it is not in and it is independent of its position in the space, it is called a free vector। तो फ्री वेक्टर क्या है? ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से हमें मतलब हो, लेकिन उसकी स्पेस में क्या पोजीशन है इससे हमें फर्क ना पड़े, वो वेक्टर आपके क्या कहलाएंगे? फ्री वेक्टर कहलाएंगे। जैसे ये वेक्टर हमने मान लिया, मार्कर हमारा स्पेस में है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके एंड पॉइंट से हमें मतलब है, इसके डायरेक्शन से, इसके मैग्नीट्यूड से तो मतलब है, लेकिन ये कहाँ है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, कहाँ किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इट डजंट मैटर, इस प्लेन से बात कर रहे हैं, कहीं से भी। ठीक, तो ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से हमें मतलब हो, जिसको कंसीडर किया जाए, और उसकी पोजीशन को हम लोग कंसीडर ना करें, वो है कहाँ एक्चुअल में, तो वो वेक्टर कहलाता है आपका फ्री वेक्टर। क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अभी टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैं वीडियो सेकंड में आपको अपलोड करूंगा वेक्टर अलजेब्रा में कि हम ऑपरेशंस कैसे करते हैं, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। क्लियर है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून। आई होप अगर आपको पसंद आया वीडियो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।